Students, our chapter The Deep Water is continue. We are starting from the new passage. So look at the video and listen carefully. I failed at the surface of the water, swallowed and coked. I failed at the surface of water. लेकिन वाटर के सरफेस पर जाकर मैं बिल्कुल पूरी तरह से असफल रहा. स्वैलोड एंड कोक्ड, फिर से वाटर ने मुझे नीचे को निगल लिया. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर चलाने की कोशिश की. बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वो जो थे बिल्कुल ऐसे जैसे मरे हुए से हों ऐसे हो गए थे. पैरालाइज्ड एंड रिगिड, पूरी तरह से बेजान और रिगिड से हो गए. A great force was pulling me under, एक बहुत तकड़ा सा बल जो था, जोर मुझे लगा रहा था, मुझे अंदर की ओर खींच रहा था. आई स्क्रीम, मैं चीखा भी. बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल मुझे पानी ही केवल मुझे वहाँ सुन सकता था. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने फिर से पूल के बॉटम की और एक लंबी यात्रा शुरू कर दी. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं पानी पर जाकर लगा. एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की. एज वन इन ए नाइट मोर फाइट्स एज इरेसिस्टिबल फोर्स, जैसे कि एक बिल्कुल इरेसिस्टिबल फोर्स होता है उसके तरह से मैंने जो है अपनी पूरी कोशिश करके ऊपर को चलने की तैयारी की. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सब सांस इस समय में समाप्त हो चुकी थी. माई लंग्स एज्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था. माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा जो गला था वो भी जाम सा पड़ गया था. आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं पूरी तरह से थक गया था, डर गया था. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर ध्यान थी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मुझे याद था कि मैं पूल की जो बॉटम है उससे फिर से ऊपर उठूँगा. एंड कम लाइक अ कॉर्क ऑफ टू द सरफेस, और सरफेस पर कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा. आई वुड सी फ्लैट आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं वाटर पर एकदम सीधा लेट जाऊंगा. स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने पैरों से जो है बाहर निकलने की कोशिश करूंगा. एंड थ्रैश विद माई लेग, और अपने पैरों से बाहर की ओर जोर लगाऊंगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं जो पूल की जो एज है, किनारा है, उसकी ओर मैं सुरक्षित हो सकता हूँ. आई वेंट डाउन, मैं नीचे को गया. डाउन, और नीचे को गया. एंडलेसली, अनंत की ओर मैं चल रहा था. आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली. नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ भी नहीं था, बस वाटर जो था येलो ग्लो के साथ दिखाई पड़ रहा था. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, और एक डार्क वाटर था जिसको कोई देख नहीं सकता था. एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी जो है एक हिला देने वाला डर फिर से मुझे उसने जकड़ लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जो कुछ भी नहीं समझ सकता था. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा टेरर जो किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रख सकता था. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जिसको कोई भी नहीं समझ सकता था. हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, जिसने इस चीज़ का एक्सपीरियंस ना किया हो. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं वाटर की ओर नीचे धंसता चला जा रहा था. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं वाटर में पूरी तरह से बेजान सा हो गया था. स्टीफ रिगिड विथ फियर, पूरी तरह से डर से जकड़ा हुआ था.
Even the screams, even the screams in my throat were frozen. लेकिन मेरे गले में की जो चीख थी वो भी जम गई थी. Only my heart, केवल मेरा दिल, and the pounding in my head, and the pounding और मेरे दिमाग की हलचल, said that I was still alive, केवल वही मुझे बता रही थी कि मैं तब भी जीवित हूँ. And then in the midst of the terror came a touch of reason, और तभी उस डर के बीच में एक छोटा सा जो है एक रीज़न, एक तर्क आया. I must remember to jump, मुझे जो है ऊपर कूदना चाहिए. When I hit the bottom, जब मैं तली पर पहुंचूं, जब मैं तली पर जाकर लगूं तो मुझे फिर से ऊपर को चलना चाहिए. At last I felt the tiles under me, और अंततः मेरे पैर के नीचे टाइल्स आ गई. My toes reached out as if to grab them, मेरे पैर उस तक पहुँचे ऐसे मानो जैसे कि वो उसको जकड़ रहे हों. I jumped with everything I had, जो भी कुछ पावर मेरे अंदर बची थी उस पावर के साथ मैंने फिर से जंप लगाई. But the jump made no difference, लेकिन जंप का कोई भी असर नहीं था. The water was still around me, वाटर अब भी मेरे चारों ओर था. I looked for rope, मैं रस्सी को, लैडर्स को देख रहा था, वाटर विंग्स की ओर देख रहा था. Nothing but water, कुछ भी नज़र नहीं आया, केवल वाटर ही नज़र आया. A mass of yellow water held me, येलो वाटर का जो घना एरिया था उसने मुझे जकड़ रखा था. Stark terror took an even deeper hold on me, और एक भयानक सा डर उसने मेरे ऊपर गहराई बना ली थी. Like a great charge of electricity, और वो भी इस तरह से जैसे कि एक बिजली का बहुत बड़ा करंट लग रहा हो. I shook and trembled with fright, मैं डर से काँप उठा, हिल गया. My arms wouldn't move, मेरे हाथ पैर उठे ही नहीं. My legs wouldn't move, मेरे पैर भी नहीं हिले. My arms wouldn't move, मेरे हाथ नहीं हिले. My legs wouldn't move, मेरे पैर भी नहीं हिले. I tried to call for help, मैंने हेल्प के लिए कोशिश की, बुलाने की कोशिश की. To call for mother, माँ को आवाज़ देने की कोशिश की. Nothing happened, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया. Now student, tomorrow we will come with the remaining part of the chapter. So thank you for watching the video.